हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग कम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं और बुक केसीसी ना फॉलो कर रहे हैं लोग। ऐसे बुक आप लोग किसी भी बुक से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं लोग। आपको 10.3 एक्सरसाइज हम लोग मतलब थ्योरी आप लोग को 10.3 का बता दिए थे। अब आप लोग 10.3 का जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसके बाद किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं लोग। चाहे आप NCERT उठा कर देखिए, RS अग्रवाल उठा कर देखिए या RD शर्मा, किसी भी बुक को आप उठाइएगा, आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा। शर्त है कि पहले 10.3 खत्म हो जाने चाहिए। 10.3 खत्म हो जाने के बाद आप लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर एक कंसेप्ट पर क्या होता है कि अलग अलग बुक देखते हैं तो उसमें थ्योरी आगे पीछे करके दिया हुआ है, तो आगे पीछे करके दिया है तो इसलिए फिर एक बुक को बनाने के बाद दूसरे बुक बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और जब एक बुक का 100% बना लीजिएगा तो उसके बाद किसी भी बुक को बनाइएगा तो फिर आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग 10.3 को आगे बढ़ाते हैं और 10.3 का क्वेश्चन देखते हैं लोग। थ्योरी हम लोग पिछला वीडियो में आप लोग को थ्योरी डाले हुए थे, थ्योरी देख लिए थे लोग। आज हम लोग को एक्सरसाइज देखना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। दिए हुए क्वेश्चन को मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस आप लोग को निकालना बताए थे। मॉडुलस फाइंड करने के लिए किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ले लेते हैं। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जनरली देखे थे लोग। तो चलिए आज हम लोग उस चीज़ को देखते हैं लोग। आप लोग को जनरली मॉड एक्स बराबर बताए थे, जेड बराबर अगर एक्स प्लस आई वाई है तो मॉड एक्स बराबर बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह रियल पार्ट वास्तविक भाग का स्क्वायर कर देना रहता है और इमेजिनरी पार्ट का द होल स्क्वायर कर देना होता है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा जा रहा है आप लोग से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का एक नंबर जो है और बट्टा में है 2 + 2i। ठीक है, चलिए 2 भी लिख देते हैं क्वेश्चन। 2 + i और 4i + 1 + i का द होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन का मॉडुलस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड मॉडुलस, मापांक निकाले। तो दोनों में मॉडुलस फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। क्या करिए, टेकिंग मॉड कर दीजिए, मॉडुलस। मॉड बोलिए या मॉडुलस बोलिए, बात सेम ही है। मॉड शॉर्टकट बोलते हैं, मॉडुलस फुल नेम है। ठीक है ना, तो शॉर्ट में मॉड भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 - i √3 इसका मॉड ले लीजिए, पूरा का मॉड ले लेते हैं और 2 + 2i का। तो आप लोग को बताए थे कि ऊपर वाला मॉड अलग हो जाता है और नीचे वाला मॉड अलग हो जाता है। प्रॉपर्टीज में बताए हुए थे। तो ऊपर मॉड अलग कर दीजिए, 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करिएगा, बीच में प्लस, -√3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर। ये 1 + 3 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट, और 4 + 4 4 8 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 4 रूट से बाहर और इसका 2√2 लिख सकते हैं, अर्थात आंसर 2/। बात समझ में आया? अर्थात आंसर आ जाएगा 1/√2। किसका? क्वेश्चन नंबर। फिर तो इस क्वेश्चन में बात समझ में आया ना। टेकिंग मॉड कर देंगे, मॉड लेने के बाद ऊपर भी मॉड नीचे भी मॉड, अलग अलग मॉड कर देंगे। और मॉड के लिए x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, x की जगह 2 है, y की जगह 2 है, x की जगह 1 है, y की जगह -3 है। स्क्वायर करके सॉल्व करिए, जो कटेगा आंसर आ जाएगा। इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 4i, 1 का स्क्वायर, i का स्क्वायर 2i, i स्क्वायर का मान -1, तो ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा। तो मिल जाएगा आप लोग को 2 + i, 2 और 4 6i। अब यहाँ पर आप कर दीजिए क्या, टेकिंग मॉड
टेकिंग मॉड कर दीजिएगा तो 2 + i का मॉड और 6 i का मॉड, तो ऊपर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 2 का स्क्वायर 1 का i के कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। रियल पार्ट x के जगह 2 है और y के जगह 1 है, और नीचे तो सिर्फ रियल नहीं है तो 0 और 6 का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा √5 और नीचे 6 का 6 ही हो जाएगा। अर्थात 2 नंबर क्वेश्चन का मॉडुलस क्या आ जाएगा, √5/6। कैसे हो रहा है, बात समझ में आ रहा है आप लोग? कुछ नहीं, बट्टा हो, रूट में हो, गुना में हो, कुछ भी हो, टेकिंग मॉड बोथ साइड कर दीजिए। मॉड लेने के बाद आप चाहे तो इसका नाम भी रख सकते हैं जेड, और उसके बाद बोथ साइड कर दीजिएगा, तो ये मॉड जेड का मान आ जाएगा। बात समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन है उसका नाम, कम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, इसलिए जेड कर सकते हैं और उसके बाद मॉडुलस कर लेंगे तो मॉड जेड का मान निकल जाएगा। बात समझ में आता है? ऐसे भी कर सकते हैं लोग, जेड मान के भी बना सकते हैं लोग। तो कुछ नहीं करना है, टेकिंग मॉड करने के बाद x² और y² को रूट में कर देना है। x² y² रूट ऊपर भी ले लेना है, नीचे भी ले लेना है, सॉल्व करना है, जो मान आएगा मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। बात समझ में आया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2। 1 में 3 क्वेश्चन है तो 2 बता दिए, एक और बाकी है, चलिए उसको भी बता देते हैं। चलिए नोट कीजिए आप लोग। चलिए देखिए लोग, इस क्वेश्चन में भी मॉड ही फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करना है तो मान जेड मानना है, तो मान लीजिए बट्टा का जोड़ कर दीजिए लोग, तो 1 - i हो जाएगा, 1 + i हो जाएगा। ये चीज़ इधर गुना हो जाएगा, 1 + i का द होल स्क्वायर और 1 - i का द होल स्क्वायर, तो मिल जाएगा 1² i² 2i द होल स्क्वायर, a² b² 2ab, यहाँ भी a² b² -2ab, और नीचे तो फार्मूला हो जाएगा 1 का स्क्वायर i का स्क्वायर। i² का मान -1 पर है ना लोग ना, कम्प्लेक्स नंबर में i² बराबर -1, तो ये -1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 4i हो जाएगा प्लस में, और फिर इसका मान -1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो 2, अर्थात 2i आ गया। अब यहाँ से कर दीजिए क्या, टेकिंग मॉड बोथ साइड, हिंदी तो जानते ही है लोग, इसका हिंदी हो जाएगा दोनों तरफ मापांक लेने पर। बात समझ में आया, दोनों तरफ मापांक लेने पर, तो इधर हो जाएगा मॉड जेड और इधर हो जाएगा 2i का मॉड। तो रियल नहीं है तो 0, रियल पार्ट नहीं है तो 0 और 2 का स्क्वायर, तो 0 + 4 रूट से बाहर, तो बात समझ में आया। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन का मॉडुलस आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं लोग। जोड़ और घटाव के कंडीशन में रहेगा तो आप डायरेक्ट मॉडुलस नहीं ले सकते हैं, उसको जोड़ घटाव का काम करना पड़ेगा। गुना और भाग रहेगा तो आप डायरेक्ट मॉडुलस ले सकते हैं, ठीक है। और जोड़ घटाव में है तो पहले जोड़ घटाव करके उसको सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर टेकिंग मॉड करिएगा, फिर आसानी से बन जाएगा। बात समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर, नोट कीजिए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं लोग। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, इसमें गुणांक फाइंड करना है। गुणांक मतलब आर्गुमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित का गुणांक ज्ञात कीजिए, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ द फ्लोइंग। आर्गुमेंट फाइंड करना है अर्थात गुणांक फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग थ्योरी अगर आप लोग पढ़ रहे थे तो थ्योरी में आप लोगों को गुणांक के लिए एग्जाम्पल यही लिए थे, यही क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में लिए थे। जो भी क्वेश्चन है उसको जेड आप ले सकते हैं। पूछेंगे इसमें x क्या है, तो यह -√3x है और y -1 है। यह x के फॉर्म को फॉलो करेगा और ये y के फॉर्म को फॉलो करेगा। इसमें गुणांक फाइंड करना है। तो गुणांक के लिए 2 कंडीशन आप लोग को बताए थे, एक जनरल वैल्यू बताए थे, समान मान बताए थे, और एक आप लोग को प्रिंसिपल वैल्यू बताए थे। प्रधान मान।
तो आप लोगों को दो मान बताया गया था, एक सामान्य और दूसरा प्रधान मान। ठीक है, जनरल वैल्यू में थीटा बराबर अल्फ़ा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फ़ा, थीटा बराबर पाई प्लस अल्फ़ा, थीटा बराबर 2 पाई माइनस अल्फ़ा। और अल्फ़ा की जगह आप लोग को मिल सकता है tan इनवर्स y बाई एक्स। ये कंडीशन आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें देखिए दोनों प्लस लेते हैं, माइनस प्लस लेते हैं, माइनस माइनस लेते हैं और प्लस माइनस लेते हैं, और अल्फ़ा की जगह ये कंडीशन। और जनरल वैल्यू में, प्रिंसिपल वैल्यू में थीटा बराबर अल्फ़ा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फ़ा, थीटा बराबर माइनस लगा देंगे पाई माइनस अल्फ़ा, और थीटा बराबर माइनस अल्फ़ा। ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव लेते हैं। सेमी चीज़ ऊपर पॉजिटिव में, सेमी चीज़ नीचे निगेटिव में। और इसमें भी अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स। ये दोनों पॉजिटिव के कंडीशन में, ये निगेटिव पॉजिटिव, दोनों निगेटिव के कंडीशन में, और ये पॉजिटिव निगेटिव के कंडीशन में। तो ये दोनों डाटा आप लोग को याद रखना होगा, जनरल वैल्यू के लिए ये और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये। तो जनरली हम लोग के क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है। सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जिसका जनरल और प्रिंसिपल दोनों निकालना है। तो चलिए, अगर प्रिंसिपल दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है तो कौन सा लेना पड़ेगा हम लोग को? थीटा बराबर लेना होगा पाई प्लस अल्फ़ा लेना होगा। अल्फ़ा क्या है? तो अल्फ़ा यहाँ है, तो पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स, पाई प्लस tan इनवर्स y, तो y का मान यहाँ से -1 हो जाएगा और x का मान -√3 हो जाएगा। मॉड है पाई प्लस tan इनवर्स, मॉड में कुछ भी रहा है प्लस हो जाता है, tan इनवर्स 1/√3 आ गया। थ्योरी बताए थे तो वहाँ बताए थे ये इस tan इनवर्स 1/√3 का मान क्या होगा। आप लोग 10 में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान जानते हैं ना, उसी मान को पहले डिग्री जानते थे लोग तो वैल्यू बताते थे लोग। 10 0 डिग्री तो बताते थे 0, 10 30 डिग्री तो बताते थे 1/√3, 10 45 डिग्री तो बताते थे 1, 10 60 डिग्री तो बताते थे लोग √3, और 10 90 डिग्री तो बताते थे लोग अनडिफाइंड। बताते थे लोग, याद है 10th वाला? ये डिग्री दिया रहता था तो आप लोग ये वैल्यू बताते थे। अब इन्वर्स के कंडीशन में क्या होता है, वैल्यू दिया रहता है, डिग्री बता देना होता है। जैसे ये देखिए tan इन्वर्स 1/√3, तो 1/√3 कितना डिग्री का मान? तो 30 डिग्री का मान। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ डिग्री में हम लोग का आंसर नहीं देता है, रेडियन में हमेशा देता है। तो आप लोग जानते भी हैं 30 डिग्री को रेडियन में π/6 बोल सकते हैं, 45 को π/4 बोल सकते हैं, π/3 बोल सकते हैं, π/2 बोल सकते हैं। तो रेडियन के कंडीशन में लिख सकते हैं। या फिर आप लोग जानते हैं ये 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से कर दीजिए, कट जाएगा तो 6, तो मिल जाएगा π/6। तो डिग्री में अब आंसर नहीं देता है, कम्प्लेक्स नंबर के कंडीशन में जो भी आंसर आपको मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा। तो रेडियन, ये रेडियन एंगल है और डिग्री वाला एंगल तो आप लोग जानते ही हैं। अब बट्टा का जोड़ कर दीजिए, तो ये 6 पाई और प्लस पाई अर्थात 7 π/6। ये फर्स्ट आंसर आ गया 7 π/6। बात समझ में आया? तो बहुत ही आसान है, ये जनरल वैल्यू निकल गया। ये 7 π/6 क्या आ गया? जनरल वैल्यू का मान निकल गया। अगर आपको चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये ले लेना होगा, अर्थात थीटा बराबर -पाई माइनस अल्फ़ा, तो थीटा -पाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस अल्फ़ा, और -पाई यहाँ वही काम tan इनवर्स y/x। तो y/x का मान आप लोग निकाले नहीं है, यही ना आया है? कितना आया था? π/6 लिख दीजिए डायरेक्ट, या फिर करके निकालना है तो निकाल दीजिए। उसी तरह डालिए लोग y का मान ये और x का मान ये, सॉल्व करिएगा तो यही आएगा। तो यही आएगा तो इसका मान क्या होता है? π/6 आता है ना। आप सॉल्व करके दिखा दीजिए इस तरह, स्टेप π/6 आ जाएगा।
बट्टा का जोड़ करेंगे तो -6 पाई और प्लस π/6, तो थीटा का मान आ गया -5 π/6। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू और ये हो गया जनरल वैल्यू। आप लोग बुक पलट के आंसर ज़रा देखिए, आप बुक पलटिएगा, आंसर जब देखिएगा लोग तो इसमें आप लोगों को बताया है 7 π/6, एक मान दिया है 7 π/6 ये वाला, और बगल में लिखा है प्रधान मान। बगल में क्या लिखा है? प्रधान मान, अर्थात वही प्रिंसिपल वैल्यू -5 π/6 दिया है। और इसके बाद देखिए यही सिर्फ एक क्वेश्चन था 2 का 1, जिसमें आपको जनरल वैल्यू भी का आंसर दिया था और प्रिंसिपल वैल्यू का भी आंसर दिया था। इसके बाद जितना क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे सब में आंसर प्रिंसिपल वैल्यू वाला देगा। सब में कौन सा आंसर देगा? ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है वही आंसर देगा। तो आप लोग ये प्रिंसिपल वैल्यू को आप लोग हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोग को प्रिंसिपल वैल्यू में आंसर आप लोग को देगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, 2 का फर्स्ट, तो इसके बाद 2 का 2 भी बताते हैं, नोट कीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 2 का 2 है। 2 के 2 में देखिए पहले x और y पता रहेगा तब ना हम लोग एंगल वाला फार्मूला लगेंगे। ये तो बट्टा में आ गया है तो पहले बट्टा हटाना पड़ेगा। तो बट्टा हटाने के लिए आप लोग को बताए हैं कंजुगेट कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, 1 + √3i, 1 + √3i, तो नीचे तो फार्मूला हो जाएगा 1 का स्क्वायर और √3i का द होल स्क्वायर। ऊपर फार्मूला हो गुना होगा तो 1 × 1 √3i i, और फिर मिल जाएगा √3i का स्क्वायर। i स्क्वायर का मान -1 बुला दीजिए रियल वाला एक जगह, तो 1 - √3 हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा आप लोग i कॉमन ले लेंगे तो 1 + √3 हो जाएगा, और नीचे 1 और √3 का स्क्वायर +3 हो जाएगा। i स्क्वायर माइनस प्लस कर देगा √3 तो यह 1/4 अपना बाहर कर लीजिए, 3 और 1 4, तो मिल जाएगा कितना हम लोग को 1 - √3 और ये i और 1 + √3। ठीक है, तो ये देखिए रियल और इमेजिनरी के कंडीशन हो गया। हम लोग का x का मान हो गया 1 - √3 और y का मान हो गया 1 + √3। यह x हो गया, ये y। हाँ देखिए √3 का मान आप लोग जानते हैं 1.7 होता है √3 का मान, तो 1 में से 1.7 का मान घटेगा तो यहाँ निगेटिव मिलेगा और यहाँ पॉजिटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव, तो प्रिंसिपल वैल्यू के कंडीशन में एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, तो कहाँ मिलेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। निगेटिव और पॉजिटिव का कंडीशन पाई माइनस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड दूसरा चरण में, दूसरे क्वाड्रेंट में आप लोगों को मिल जाएगा पाई माइनस अल्फा, तो ये पाई माइनस अल्फा ले लेंगे। फिर थीटा पाई माइनस tan इनवर्स y/x, तो पाई माइनस tan इनवर्स y का मान यहाँ से रख लीजिए 1 + √3 है, √3 + 1 कर दे रहे हैं और √3 - 1, इसको लिख दिए, सजा दिए √3 को पहले और 1 को बाद में। ये मॉड है, मॉड में सब प्लस हो जाता है। पाई माइनस tan इनवर्स √3 + 1, अब 2√2 से ऊपर भी √3 - 1 और 2√2 से नीचे भी, ये और ये दोनों फार्मूला है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में चलिएगा तो आपसे पूछा जाएगा साइन 15 डिग्री का मान बताइए, तो √3 - 1/2√2 हो। कॉस 15 डिग्री का मान बताइए, तो √3 + 1/2√2 बताइएगा। तो ये आप लोग ट्रिगोमेट्री जब पढ़िएगा लोग तो ये 15 डिग्री का मान आपको आसानी से मिल जाएगा। अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर ही जो स्टार्ट किए हैं, इसलिए ट्रिगोमेट्री का जो भी कंडीशन आएगा उसको थोड़ा सा आप लोग को
ध्यान से पढ़ना होगा, उसको मतलब रटना होगा, या फिर आपको बाद में जब जाइएगा ट्रिगो पढ़िएगा तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी जो बता रहे हैं बस उसी तरह आपको ध्यान से देख लेना है, याद कर लेना है कि साइन 15 डिग्री के मान इतना और कॉस 15 डिग्री का मान इतना होता है। तो यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा कॉस 15 प्लस वाला कॉस 15 डिग्री और नीचे मिल जाएगा साइन 15 डिग्री। थीटा का मान आ गया पाई माइनस 10 कॉट 15 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर इन्वर्स, इसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो 90 माइनस 15, आप लोग जानते हैं 90 पर मान बदल जाता है, साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, 10 है तो कॉट में। ये आप लोग को 10th में मिला था, साइन 90 डिग्री पर मान बदलता है तो कॉट 10 में बदल जाएगा, 90 माइनस कर दिए तो फिर आपका कॉट 15 डिग्री आ गया। अब आप लोग 12th में चलिएगा तो यहाँ एक फार्मूला मिलेगा, फिर 10 अगर रहता है तो x मान दे देता है, वहाँ चलिएगा तो फार्मूला मिलेगा 10 इन्वर्स 10x हो तो उसका मान x होता है। जब 12th में चलिएगा तो ये फार्मूला आपसे भेंट होगा, 10 × 10 इन्वर्स x रहे तो उसका मान x होता है, अर्थात थीटा का मान मिल जाएगा पाई माइनस 90 में से 75 डिग्री। अब 75 को आप लोग रेडियन में बदल सकते हैं, पाई बाई 180 से कितना बार में कटेगा, 15 × 5 = 75 और 15 और 12। ठीक है, अर्थात थीटा का मान आ गया पाई माइनस 12। अब बुक में देखिए आंसर पाई बाई 12 ही दे दिया है, 5 पाई। बुक में आप लोग का आंसर 5 पाई बाई 12 दे दिया है, वह मिस्टेक है। 5 पाई बाई 12 आंसर नहीं होगा, यहाँ बट्टा का घटाव करेंगे तो 12 पाई माइनस 5 पाई बाई 12 अर्थात मिल जाएगा 7 पाई बाई 12। ठीक है, तो बुक में क्या किया है, दोनों को पॉजिटिव ले लिया है, तो दोनों को पॉजिटिव ले लेगा तो वहाँ पर आप लोग को थीटा बराबर अल्फ़ा मिल जाएगा, और ये अल्फ़ा का मान ही हम लोग सॉल्व किए तो देखिए 5 बाई 12 मिल रहा है, थीटा बराबर अल्फ़ा, और इतना ही आंसर दिया है। क्या एक में से √3 घटेगा, क्या पॉजिटिव देगा, 1 में से √3 घटेगा तो निगेटिव देगा, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव के कंडीशन, तो निगेटिव पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में कंडीशन आता है, निगेटिव और पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये निगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर है 2 का 2 नंबर, जिसमें आर्गूमेंट आपको फाइंड करना था और बहुत ही आसान है, सिंपल सा। पहले बट्टा में था तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस आई वाई के रूप में आ गया, तो x प्लस आई वाई के रूप में यह x और ये y, और फार्मूला जानते हैं थीटा बराबर, थीटा का फार्मूला जानते हैं लोग, उसका मान लिख दिए हैं लोग, पाई माइनस 10 इनवर्स y बाई एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, तो इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं, नोट कीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूर्णांक और मापांक दोनों फाइंड करने के लिए कह रहा है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं में से प्रत्येक का मापांक और पूर्णांक ज्ञात कीजिए, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट भी फाइंड करना है, मॉडुलस भी फाइंड करना है, तो मॉडुलस तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं लोग। आप पहले x लिख दीजिए और फिर y, या x का फॉर्म है y का द होल स्क्वायर होता है 1 का, ये रूट है तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 तो 4 हो जाएगा, रूट से बाहर तो आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आर्गुमेंट चाहिए तो थीटा बराबर, हाँ देखिए एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में फिर पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और अल्फ़ा का मान आप लोग जानते हैं लोग 10 इनवर्स y बाई एक्स ले लेंगे, तो थीटा बराबर पाई माइनस 10 इनवर्स y बाई एक्स। तो चलिए थीटा बराबर क्या मिल गया, 10 इनवर्स y का मान 1 और x का मान -√3, मॉड है
तो मॉड है तो प्लस कर देगा, मॉड में कुछ भी रहेगा वो चीज़ प्लस हो जाएगा, अर्थात तो 1/√3। 1/√3 टेन इनवर्स में कितना डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री का मान हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री के लिए हम लोग लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं 30 डिग्री को, बट्टा का घटाव करिएगा तो 6 π माइनस पाई, तो 6 में से 1 घट जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 5π/6, अर्थात मॉड जेड का मान आ गया हम लोग को कितना 2, और आर्गूमेंट ऑफ जेड का मान आ गया 5π/6। मिला लीजिए, ये दोनों आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल है, मॉडुलस निकालना है तो x² y² रूट अंडर, और आर्गूमेंट निकालना है तो देख लेना है प्रिंसिपल वैल्यू के कंडीशन में, आंसर मैच कराना है तो प्रिंसिपल वैल्यू का कंडीशन फॉलो करना है। प्रिंसिपल वैल्यू के कंडीशन में देख लीजिए लोग कि जो हम लोग का किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो निगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। उस क्वाड्रेंट वाला एंगल ले लीजिए, अल्फा के जगह टेन इनवर्स रखिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा वही कहलाएगा आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत ही सिंपल है, आसानी से बना सकते हैं लोग, नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। चलिए देखिए लोग, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 का 2 नंबर है, इसमें भी मॉडुलस और आर्गूमेंट दोनों फाइंड करना है। पहले x और y फाइंड कर लीजिए, तो -1 है और y का मान -√2, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। हम लोग को क्या चाहिए, मॉड जेड, तो मॉड जेड में ले जानते हैं लोग x² y², तो x के जगह -1 का स्क्वायर और -√3 का, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये 3 4 रूट से बाहर, तो मॉडुलस का मान फाइंड हो गया। अब देखिए दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में होगा जाकर बता दीजिए लोग। ये दोनों निगेटिव है तो आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग को थर्ड क्वाड्रेंट में। दोनों निगेटिव है तो दोनों निगेटिव किस में आएगा, ये प्लस प्लस के लिए है, माइनस प्लस के लिए है, माइनस माइनस के लिए है, और ये प्लस माइनस के लिए है। तो किस क्वाड्रेंट में मिल जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग को क्या होता है, -π-α होता है। क्या होता है, थीटा बराबर -π-α होता है। तो माइनस अंदर कर देंगे तो माइनस और प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, ये माइनस और ये अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान बता दीजिए लोग, tan इनवर्स y/x आ जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स y का मान -√3, x का मान -1, तो -π प्लस tan इनवर्स, मॉड में कुछ भी रहे प्लस हो जाएगा। जरा बता दीजिएगा लोग, 10 में कितना डिग्री का मान √3 होता है, 10 में कितना डिग्री का मान √3, तो 10 में 60 डिग्री का मान √3 होता है। कितना डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप π/180 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, अर्थात पाई प्लस π/3, बट्टा का जोड़ करेंगे तो एलसीएम 3 पाई प्लस पाई, अर्थात -2π/3 आ जाएगा। तो -2π/3 आ गया, और मॉड जेड का मान 2। तो हम लोग को इसमें दो ही चीज़ पूछ रहा था, एक तो मॉडुलस तो उसका मान 2 है, और दूसरा आर्गूमेंट अर्थात गुणांक। तो गुणांक का मान कितना आ गया, -2π/3। तो बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से निकाल सकते हैं लोग मॉडुलस का मान भी और आर्गूमेंट का मान भी। कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं लोग। तो मॉडुलस और आर्गूमेंट कैसे फाइंड करना है, बात समझ में आया आप लोग को। तो देखिए, आपको मॉडुलस और आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए 4 क्वेश्चन दिया गया है, और 4 नंबर में भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म आप लोग थ्योरी वाला देख लीजिएगा लोग, तो भी बन जाएगा। तो इसमें बाकी 2 क्वेश्चन बना है, उसको भी आप बचा है, उसको आप लोग खुद से बनाइएगा। और आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे लोग, तो हर एक चीज़ समझ में भी आ रहा होगा, हर एक क्वेश्चन बन भी रहा होगा। और बनाना बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान है। आप लोग शर्त है कि आप लोग रेगुलर देखिए, रेगुलर देखिएगा तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है।
डिफ़िकल्ट नाम का तो चीज़ होता ही नहीं है। डिफ़िकल्ट वही चीज़ लगता है जो आप नहीं जानते हैं। जिस चीज़ के बारे में आप जान लीजिएगा वह फिर आपको आसान लगने लगता है। तो डिफ़िकल्ट किसी भी कंडीशन में नहीं होता है। नहीं जानते हैं इसलिए हमारे लिए वो चीज़ भारी चीज़ है। वह चीज़ नहीं जानते हैं इसलिए हम लोग, अब बट्टा का जोड़ नहीं आता है, तब बट्टा का जोड़ नहीं आता है किसको, तो उसके लिए वह बट्टा का जोड़ ही भारी है। जिसको नहीं आता है उसके लिए बट्टा का जोड़ ही भारी है, लेकिन जिसको आता है उसके लिए आसान है। तो जो चीज़ आप जानते हैं वो चीज़ आसान होता है, और जो चीज़ नहीं जानते हैं वो चीज़ बहुत ही भारी होता है। अब जो चैप्टर, अब कम्प्लेक्स नंबर जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनके लिए कम्प्लेक्स नंबर बहुत भारी है। आप लोग कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान है। तो नहीं जानने और जानने पर डिपेंड करता है क्या चीज़ भारी है और क्या चीज़ आसान है। तो कम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान है। आप लोग रेगुलर क्लास करिएगा आगे भी, तो आप लोग को हर चीज़ समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा भी। बेहतर वीडियो लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए लोग, सब्सक्राइब करिए लोग, बेल आइकन दबा लीजिए लोग, ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और लाइक करना भी नहीं भूलेंगे, लाइक भी ज़रूर कर देंगे। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं।